सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हर सूर्योदय एक नए दिन को लेकर आता है जो एक नई शुरुआत की नई उम्मीदों से भरा होता है। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो यादें समेट सको आप समेट लो। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत पक्की है। आज का पंचांग 22 अगस्त 2026, दिन शनिवार। सावन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि रात्रि 2 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 22 अगस्त 2026, दिन शनिवार। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसीलिए पहले इस आदमियों के बारे में सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत है तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। यात्रा के मौके का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। शादी तय करवाने वाले लोगों के लिए बेहतरीन दिन है। अपनी लगन और दृढ़ता के कारण आप कोई भी काम कर सकते हैं। जो चीजें आपको शीर्ष पर ले जाएगी, आप उन चीजों को सीखने से नहीं रुकेंगे। दोस्तों के साथ नए विचार साझा भी करेंगे। आज पुराने अधूरे काम पूरे होने से मन काफी हल्का महसूस करेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। हालांकि काम का दबाव थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है। परिवार में कोई अच्छी खबर माहौल को खुशनुमा बना देगी। जीवन साथी और बच्चों का प्यार व सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा। माँ की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। सांस से जुड़ी परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते ध्यान दें। आज चंद्रदेव घर में नीच राशि में है। सेहत और दिनचर्या के मामलों में ध्यान रखें। मन में बेचैनी महसूस हो सकती है। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से आज किसी अपने से बात करना मन हल्का करेगा। सूर्यदेव केतु देव सिंह राशि में है, जिससे भाई बहन से बातचीत में आत्मविश्वास दिखेगा। धन के मामलों में गुरुदेव बुध आश्लेषा नक्षत्र में साथ हैं। आर्थिक फैसलों में गहरी समझ बढ़ेगी। सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। घर में लग्जरी का सुख मिलेगा। लेकिन परिवार के किसी सदस्य की किसी मुद्दे पर आलोचना से बचें। जीवन साथी और परिवार की किसी सदस्य की जहां तक हो सके वाद विवाद करने से बचें। व्यक्तित्व में मंगल देव अकेले शत्रु राशि में सक्रिय है, जिससे आप चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे। इसकी वजह से आपको गुस्सा ज्यादा हो सकता है। बहस या जल्दबाजी से बचना जरूरी है, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। आज किसी महत्वपूर्ण काम में मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ खुशी और अच्छे माहौल में समय बीतेगा। अपनी क्षमता और काम करने के तरीके के दम पर कोई खास फैसला लेने में सफल रहेंगे। कहीं से अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जिस मामले में लंबे समय से फैसला नहीं ले पा रहे थे, वहां स्थिति ज्यादा साफ हो सकती है। आज मन मुताबिक कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। घर का माहौल उम्मीद और राहत वाला रहेगा। किसी पुराने बोझ या परेशानी को पीछे छोड़ने का मन बनेगा। बच्चे छोटी यात्रा या बाहर जाने की योजना को लेकर उत्साही रह सकते हैं। घर संभालने वाले लोग रोज की दिनचर्या में नया तरीका अपनाना चाहेंगे। पैसे से जुड़ा कोई समझदारी वाला फैसला राहत दे सकता है। किसी छोटे लेकिन अटके कामों को
पूरा करना पहले से आसान लगेगा। सावधानियां, छोटी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा ना बने। मन की स्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। इससे सामान्य बात को केवल ज्यादा परेशान होने का असर परिवार के माहौल पर भी पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें। मतभेद हो तो बात को सम्मान के साथ सुलझाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिससे आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी बना सकते हैं अगर वे कहीं दूर रहते हैं। आपके नजदीक रिश्तेदार आपके लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। आपका जीवन साथी अपने रिश्ते को लेकर बेहद उत्साही और संजीदा है। ऐसे में उसकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अपने साथी के साथ किसी यात्रा की भी संभावना है। बिजनेस पार्टनर के परिवार से विवाद या धन का घाटा हो सकता है। आप नई नई चीजों को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और आपका पार्टनर आपकी हर गतिविधि में शामिल होने के लिए तैयार है। आज अब दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे और एक साथ समय व्यतीत करेंगे। अपने साथी को आज नजरअंदाज न करें, अन्यथा एक अनचाहे विवाद से सामना हो सकता है। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संचार, विज्ञापन या मार्केटिंग सबसे बेहतरीन उपाय है, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आज आप अपनी दृढ़ता और समर्पण के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपको और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप नया ज्ञान प्राप्त करने, अपने दोस्तों से मिलने या नई चीजों को ट्राई करने में भी रुचि रखेंगे। हर विपत्ति अपने साथ फायदे भी लेकर आती है। आपका आकर्षण और सटीकता सकारात्मक ध्यान आकर्षित करती है। विकास और सीखने के अवसर मिलने की संभावना है। उन लोगों के साथ सहयोग करें जो आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन ध्यान भटकाने या अति भोग से बचें। कुशल योजना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अनुशासित रहें और आपको इस दिन छोटे छोटे प्रयासों को सार्थक प्रगति में बदलें। बिजनेस से जुड़े कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कामकाज में व्यस्तता ज्यादा रहेगी। पैसों के लेन देन और कारोबारी सौदे में सावधानी रखें। हर काम को गंभीरता से पूरा करें। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। खासकर रकम, सामान या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों में जरूरी जांच खुद करें। टेक्निकल क्षेत्र में किसी सिस्टम अपडेट या बदलाव से काम आसान हो सकता है। आर्ट से जुड़े लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैनेजमेंट में टीम के बदलाव या नई व्यवस्था को संभालना पड़ सकता है। कानून से जुड़े लोगों को जटिल केस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को आगे की दिशा ज्यादा साफ दिखाई दे सकती है। किस तरह की नौकरी चाहिए, इसे लेकर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। आंखों की जलन या सूखेपन में कुछ राहत महसूस हो सकती है। थकान होने पर पैरों को आराम दें और हल्की वॉक करें। सुबह कुछ समय ताजी हवा में रहना अच्छा महसूस करा सकता है। आंखों की परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।